जय हिंद एंड वेलकम वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। और एनडीए एनए 2020 का फर्स्ट और सेकंड एक ही पेपर हुआ था, थैंक्स टू द कोविड। ठीक है, तो इसमें एक ही पेपर है। ठीक है, तो इसका जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों का एक ही में आएगा। ठीक, तो पहले आपको क्या करना है, पीडीएफ लेना है, पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट लेके आपको खुद से 1 से लेके 50 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के सॉल्व करने हैं। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। उस हिसाब से आप जो है, जो वीकनेस होगा उससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका वो सही हो पाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, एंटोनिम्स है, तो पहले क्या करना है कि इसके आगे जो है ए लिख देना है कि भैया एंटोनिम्स बताना है। ही नोडेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग। ठीक है, एब्सेंटली मतलब क्या होता है कि वो किसी ख्यालों में खो गया था। ठीक है, लॉस्ट इन थॉट। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम्स क्या होगा, एब्सेंटली एंटोनिम्स वो होगा अलर्ट, क्योंकि वो अलर्ट था। ठीक है, अलर्ट मतलब अटेंटिव होके सुन रहा था। ठीक है, कैपेबल मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंट। ठीक है, एजिटेडली मतलब क्या होता है, क्रेजली। ठीक है, ड्रीमली मतलब क्या होता है, प्लीजिंग में। ठीक है, उसके बाद से अगला है कि प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट। मूव का मतलब क्या होता है कि वो एक फंक्शन कर रहे हैं कोई। ठीक है, अब इसका मुझे क्या बताना है, ए एंटोनिम्स। ठीक है, तो मतलब स्टॉल हो गया, स्टॉल मतलब स्टॉप। रोटेट मतलब ये होता है मूव करना। ठीक है, ये हो जाएगा, सिनोनिम्स इसका हो जाएगा। पुश का मतलब होता है किसी पे फोर्स लगाना। ठीक है, जैसे आप कहीं जाते हो गेट पे पुश और पुल लिखा होता है। ठीक है, एग्जर्ट पुश या फिर एग्जर्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। ठीक है, उसके बाद से फ्लो है, जैसे नदी का पानी जो है फ्लो करता है, फ्लो करते हुए एक प्लेस से दूसरे तक चले जाना, गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, अनदर प्लेस चले गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, आई फुली बिलीव दैट द कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड पॉलिसी इज एन इलेक्टोरेट दैट इज एजुकेटेड। एजुकेटेड है, मुझे इसका क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। ए लिख लिया हमने, ऑन द नेशनल इश्यूज। ठीक है, तो ये क्या होगा, इग्नोरेंट। ठीक है, इग्नोरेंट कौन व्यक्ति होता है, जिसमें नॉलेज की कमी होती है, लैकिंग नॉलेज। ठीक है, सेरिब्रल मतलब कौन सा होता है, जो होता है हमारा इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इनलाइटेन मतलब होता है कि उसके पास ग्रेटर नॉलेज है। ठीक है, ग्रेटर नॉलेज। इरुडाइट मतलब क्या होता है कि जो ग्रेट नॉलेज को शो करे। ठीक है, ग्रेट नॉलेज। ठीक है, अगला है, टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इज फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड। अब एक्सप्रेस्ड है, मुझे इसका एंटोनिम्स बताना है, बाय द फिजिस्ट इन यूनिट ऑफ केल्विन। इसे केल्विन में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो सेल्सियस और केल्विन का हमने देखा था, सी में क्या जोड़े कि के आ जाए। ठीक है, तो 273 वो हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखते हैं। तो अब है एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस का क्या बताना है, एंटोनिम्स। तो क्या हो जाएगा, कॉन्सील। कॉन्सील मतलब क्या हो गया, आकि आपने जो है आपका सीक्रेट जो है उसको आपने अ, वो नहीं एक्सप्रेस किया, नॉट एक्सप्रेस करना। ठीक है, कुछ चीज को सीक्रेट रख लेना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि शेयर देना, किसी को शेयर कर दिया आपने कोई चीज। और टोल्ड का मतलब क्या हो गया कि कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेट इन्फो। ठीक है, फाउंड का मतलब हो गया पाना। ठीक है, आपने अनएक्सपेक्टेडली डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है फॉर इंपॉर्टेंट। अब इसका मुझे क्या बताना है, एंटोनिम्स। देखो मैं बार बार एक क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में गलत ना करो। मेडिकल डिसीजंस, इवन फाइंडिंग ए डॉक्टर यू ट्रस्ट इज नॉट इनफ। ठीक है, केवल एक ट्रस्ट के डॉक्टर को फाउंड फाउंड कर लेना इनफ नहीं होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है तो ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल मतलब क्या होगा कि लिटिल वैल्यू का कोई व्यक्ति। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट मतलब होगा कि नोटवर्दी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स, जिसके भाई बेस प्रिंसिपल्स सही है अपने लाइफ के। ठीक है, अच्छा देखो ये प्रिंसिपल्स जो है ई लग गया तो ये सिद्धांत वाला हो गया। ठीक है, और इसी प्रिंसिपल में पाल, हमारे एक प्रिंसिपल पाल सर थे। ठीक है, तो उनको हम लोग ऐसे प्रिंसिपल याद किए थे कि पाल सर हैं तो लास्ट में पीएल होगा।
ठीक है, पाल जो है सरनेम होता है, ठीक है, किसी का हो ऑफेंड मत होना, ये बताने के लिए सिर्फ है, ठीक है। प्रोबेबल मतलब क्या है, लाइकली टू हैपन, लाइकली टू हैपन। पीपल आर्ग्यू अबाउट व्हाई वेनस इज सो मच वार्मर, वार्मर है, अब इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स, ठीक है। देन द अर्थ, तो वार्मर है मतलब इसका क्या होगा, कोल्डर होगा अपोजिट, ठीक है। फ्रेंडलियर मतलब क्या होता है, प्लीजेंट, कि कोई अच्छा है, अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, प्लीजेंट एंड काइंड। वाइल्डर मतलब क्या होता है कि अपना वाइल्ड हो गया, मतलब अपना वो गुस्सा, टेम्पर खो देना, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लूज ओन्स वे, ठीक है। हैवियर मतलब होता है कि इसका वेट ज्यादा हो, ठीक है, ग्रेट वेट, ठीक। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट आर कंसर्न, अब इसका क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। वेदर द ओशंस एंड लैंड्स बायोस्फीयर विल टेक अप एज मच कार्बन इन द फ्यूचर एज दे प्रेजेंटली डू, मतलब क्या कैरिंग कैपेसिटी जो होगा कार्बन का वो सेम रहेगा, कैरिंग कैपेसिटी से कहते हैं, ठीक है। जितना अभी जो है लैंड और ओशंस जो है कार्बन को कैरी कर पा रहे हैं, क्या आगे भी यही रहेगा, तो इसका अपोजिट बताना है, ठीक है। अपोजिट में क्या हो जाएगा, इनडिफरेंट, ठीक है, इनडिफरेंट हो जाएगा। वरीड मतलब एंक्सियस है वो, तभी वो परेशान है, ठीक है। इनडिफरेंट मतलब क्या है कि कोई पार्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अभी क्या है, साइंटिस्ट को इंटरेस्ट है, तो इसमें नो पार्टिकुलर इंटरेस्ट, ठीक है। क्यूरियस मतलब होता है कि आप ईगर है, ईगर टू नो, ईगर बहुत बार आ चुका है तो ये ध्यान रखना है, ईगर टू नो, ठीक है। पजल्ड मतलब क्या होता है कि अनेबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगला है, अर्थ का क्लाइमेट सेंसिटिविटी इज कन्वेंशनली डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इंक्रीज caused by डबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सेंसिटिविटी है, मुझे इसका क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी का क्या हो जाएगा, इम्परवाइजनेस, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि इनकेपेबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अफेक्टेड, ठीक है। सेंसिटिविटी मतलब क्या है कि भाई कुछ भी हो वो इफेक्ट हो सकता है, नहीं बहुत सेंसिटिव इंसान है, ठीक है, तो उसका हो जाएगा ये उसका इनकेपेबल ऑफ बीइंग अफेक्टेड, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, एक वो मीम चलता है ना, उसको ध्यान रखते हैं। विलिंगनेस क्या होगा, रेडीनेस, कि कितने तैयार हैं आप। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या होता है, रिएक्टिंग क्विकली, ठीक है, रिएक्टिंग कर रहे हैं आप बहुत क्विकली। क्लोजनेस मतलब क्या होता है, क्वालिटी ऑफ अफेक्शन, क्वालिटी ऑफ अफेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा एंटोनिम्स हो गया। अब डिबेट, द बिगेस्ट डिबेट अमॉन्ग साइंटिस्ट, इसका एंटोनिम्स बताना है। टुडे इज अबाउट क्लाउड फीडबैक, क्लाउड सीडिंग होता है, ठीक है, क्लाउड फीडबैक हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्लाउड फीडबैक। तो इसमें डिबेट पूछ रहा है, तो बिगेस्ट डिबेट क्या होगा, डिबेट किसी चीज पे हो रहा है और इसका हमें एंटोनिम्स बताना, तो क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया, दोनों में हार्मनी हो गई, समझौता हो गया, ठीक है। रेंगल मतलब क्या होता है, ये डिस्प्यूट, रेंगलर एक कंपनी का भी नाम है, ठीक है, उसके कपड़े आते हैं। उसके बाद से कंटेंट, कंटेंट मतलब क्या होता है, अ, आप ना अपना एक आर्गुमेंट में पोजीशन होल्ड करते हो, पोजीशन इन आर्गुमेंट। और मूट, मूट मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट टू डिबेट, किस सब्जेक्ट पे डिबेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी पे डिबेट किए थे हमने क्लास 9th में, ठीक है, तो वो क्या सब्जेक्ट है, उसको हम लोग बोलते थे मूट। उसके बाद से ह्यूज, द ओशन कैरीज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द हाई लेटीट्यूड, ठीक है। तो ओशन जो है ट्रॉपिक से हाई लेटीट्यूड की तरफ जो है वो हीट, ओशन क्या करता है, हीट ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब ह्यूज है, उसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, तो क्या हो जाएगा, टाइनी, ठीक है, टाइनी मतलब वेरी स्मॉल। डोरमेंट मतलब क्या होगा, आकि डोरमेंट मतलब हो गया कि इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंडेड कॉन्सियसनेस, ठीक है। मेजर मतलब हो गया इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया ग्रेट, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, एंटोनिम्स हो गया। अब ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, इसमें तो हम लोग का भाई एक भी नहीं गलत होना चाहिए, जो अभी तक ये इसको पीआईक्यू सीरीज को फॉलो कर रहा है उसका इसमें एक भी गलत नहीं होगा, क्यों, अब हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग क्या ट्रिक लगाते हैं कि स्टार्टिंग किससे कर रहा है, पी क्यू एस से, चलो भाई ठीक है, एंड किस पे कर रहा है, एस एस पी से, ठीक है, एस पी पे एंड कर रहा है।
अब चलो आते हैं, हम देखते हैं क्या फॉर से कोई स्टेटमेंट शुरू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, एस वाला हमारा चला गया। ठीक है, उसके बाद से जो है कोर्सेज ऑन, इससे क्या शुरू हो सकता है क्या? नहीं, इससे भी नहीं शुरू हो सकता है, तो हमारा क्यू चला गया। ठीक है, इसका मतलब पी से स्टार्ट होगा और एस पे फिनिश होगा, एस पे फिनिश हमारा पक्का हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब ओपनिंग और एंडिंग स्टेटमेंट को खोजने की कोशिश करना है, ट्राइंग टू फाइंड आउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट। जैसे देखो, इंट्रोडक्टरी है तो इस पे तो आर पे तो नहीं खत्म होगा ना। ठीक है, उसके बाद से सेवरल ईयर एगो, इस पर कॉमा दिया है, कॉमा पे तो कैसे खत्म कर दोगे? ठीक है, तो पी पे भी नहीं खत्म होगा। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? तो जैसे ही आप ओपनिंग और पा लेते हो तो फिर आपके लिए जो है बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पता चला कि पी से स्टार्ट होगा, चलो भाई सेवरल ईयर्स एगो। ठीक है, अब देखो आर से भी स्टार्ट हो सकता था क्योंकि प्रोफेसर जो है ये एक नाउन है। ठीक है, तो हो सकता था, लेकिन इसने आर नहीं दिया स्टार्टिंग में, इसलिए पी से स्टार्ट हो रहा है। Several years ago, Professor Andrew Dessler created an introductory courses course on climate change at Texas A&M University for fishermen and shoppermen। ठीक है, तो ये क्या है? फॉर, ये है कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें पी क्यू एस से स्टार्टिंग है इसका। ठीक है, एंडिंग किस पे कर रहा है? एस और पी पे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कोई भी सेंटेंस, ठीक है, देन से शुरू हो सकता है क्या? विल से शुरू हो सकता है क्या? ठीक है, इट मीन्स कि क्या हो गया हमारा, क्यू आर तो नहीं होगा स्टार्टिंग, तो क्यू से स्टार्टिंग हमारा नहीं होगा। सिंपल, बहुत बेसिक सा फंड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि द ओजोन डिप्लीशन बिल्कुल हो सकता है, आई रियलाइज बिल्कुल हो सकता है, तो पी और एस से तो हो सकता है स्टार्ट। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं आगे। अब फिनिश किस पे होगा? ठीक है, फिनिश पे भी देख लेते हैं हम। ठीक है, कि क्या पी पे फिनिश हो सकता है क्या? आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, अब इसके आगे प्रॉब्लम पे तो नहीं खत्म होगा, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, इसका मतलब पी पे भी नहीं हो गया। आगे हम लोग 50-50 पे। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये हमें ध्यान रखना है। ये देखो, विल बी मच हार्डर, विल बी मच हार्डर। अब हार्डर क्या है? हार्डर जो है हमारा एक एडजेक्टिव है। ठीक है, हार्डर के बाद क्या आएगा? देन। ठीक है, मतलब क्या आएगा? आर के बाद क्यू आएगा। आर के बाद क्यू किस में है? इन दोनों में। ठीक है, ए में है, ए हमने लगा दिया। हम बेसिक नॉलेज, हमने पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम विल बी मच हार्डर देन सॉल्विंग द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम। बस हमारा आ गया आंसर। ठीक है, हम ये सीख रहे हैं। ठीक है, ये सेंटेंस जब हम बनाएंगे, अभी तो ये वर्ड्स वर्ड्स अरेंजमेंट है। ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट जब देगा, ठीक है, तो उसमें भी हमारा ये काम आएगा। ठीक है, इसीलिए हम इस पे सीख रहे हैं, छोटे पे सीख रहे हैं, जब बड़ा आएगा उस पे भी हम देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखो पी और एस से स्टार्टिंग किया है। ठीक है, और एस आर पी पे जो है जाके फिनिश किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं किस पे फिनिश करेगा और किस पे कर सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। इसमें देखते हैं क्या एस पे एटमॉस्फेयर शुड जनरली बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या पी से ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, हाँ, जब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर व्हेन आर और क्यू तो दिया नहीं स्टार्टिंग में, तो उसको हम स्टार्टिंग के लिए नहीं देखेंगे, लास्ट में देखेंगे किस पे एंड किस पे हो सकता है। ठीक है, तो क्या एस पे एंड हो सकता है? वी मस्ट बी केयरफुल फॉर वॉट? केयरफुल फॉर वॉट? ठीक है, इसके आगे कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एस पे एंड नहीं होगा, हमने एक कट कर दिया। ठीक है, अब एस पे एक एक नहीं होगा, मतलब ये दो हो गया। आगे हम 50-50 पे। इन स्टार्टिंग से नहीं पता चला, लेकिन एंडिंग से हमें पता चल गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों हमको समझ के चलना है। ठीक है, अब देखो ऑल्दो दिया है, ऑल्दो से क्या समझ सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस की तरफ बता रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास दो बचे हैं, पी वाले और एस से। तो पी से स्टार्ट करके देखते हैं, ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द, ठीक है, ऑफ द एटमोस्फेयर शुड जनरली ट्रेस द सरफेस टेम्परेचर। देखो यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहा है, यहाँ पे भी सरफेस टेम्परेचर की बात कर रहा है। वी मस्ट बी केयरफुल व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो पी एस क्यू आर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला फिर हम देखते हैं, पी क्यू एस से स्टार्टिंग किया है और फिनिश किस पे किया है? आर पी क्यू पे। ठीक है, अब हम देखेंगे
कि कौन सा जो है इसमें ज्यादा सही होने के चांसेस है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पे PQS द एलिमेंट हिट्स अप। ठीक है भाई, बिल्कुल हो सकता है, द से तो बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है। इवेंचुअली रीचिंग, अब इवेंचुअली से तो नहीं हो सकता स्टार्ट। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, बीच का सेंटेंस है ये। ठीक है, ग्लोइंग लाइक, भाई इससे पहले तो कुछ ना कुछ होगा ही, आर से भी नहीं स्टार्ट होगा। द विजिबल, द है, बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्यू वाला हम कट कर देंगे। ठीक है, अब हम एंड किस पे कर रहे हैं, देखो बहुत ही बारीकी से यहाँ समझने वाली बात है। ठीक है, रेंज के बाद कॉमा दिया है, क्या यहाँ पे एंड होगा क्या एस पे, नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हीट के बाद अप के बाद कॉमा दिया, क्या पी पे खत्म होगा क्या, नहीं होगा, बस हो गया हमारा। समझ रहे हो, तो ये ध्यान रखना, 50 फीट पे आ गया, हमने अभी पढ़ा भी नहीं, बेसिक हमने एक सिर्फ उसका मूल्यांकन किया और हमें पता चल गया। जब आप करोगे तो और जल्दी जल्दी आप समय के साथ करते जाओगे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द एलिमेंट हीट्स अप, ठीक है, ग्लोइंग लाइक dark orange that radiates the visual range eventually reaching high temperature। ठीक है, तो ये हम PRSQ लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद से एलिमेंट है, ग्लोइंग अप होगा। ठीक है, विजुअल रेंज से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगला है इसमें PQS से स्टार्टिंग है और एंड किस पे कर रहा है, RSP पे। ठीक है, चलो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग किस पे हो सकता है, किस पे नहीं हो सकता है। ठीक है, टू द सन स्टार्टिंग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से देन द अर्थ, क्या ये स्टार्टिंग का है क्या, नहीं, स्टार्टिंग इससे नहीं हो सकता है भाई, सीधा बोलो कि हाँ इससे स्टार्टिंग तो नहीं हो सकता है। QS चला गया, अभी हमने पढ़ा भी नहीं और हमारा 50-50 पे हम आ गए। ठीक है, कितने भी जल्दी में है अब तो हम लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, एंडिंग देखना है, एंडिंग क्या, कोई कॉमा वगैरह कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब क्या एंडिंग आर पे होगी कि एस पे होगी, ये हमें देखना है। ठीक है, यही दो चीज बचता है, एंडिंग या तो आर पे होगी या एस पे होगी। ठीक है, तो आओ देखते हैं। वेनस इज क्लोजर, क्लोजर फॉर व्हाट, क्लोजर किसके क्लोजर है भाई, एस पे तो एंडिंग नहीं होगी, क्योंकि क्लोजर क्या है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब हम हमें आंसर हमारा मिल गया। अब इसे एक बार मिला लेंगे हम लोग, कैसे मिलाएंगे, टू पीपल आर्ग्यू अबाउट वाई वीनस इज मच वार्मर देन द अर्थ, द फर्स्ट आर्ग्यू, अब देखो दो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं तो उसने पहले की बात कर रहा है यहाँ पे, दैट इज बिकॉज वीनस इज क्लोजर क्लोजर टू द सन सो इट्स ऑब्जर्व मोर सोलर एनर्जी। द सेकंड आर्ग्यू, फर्स्ट के बाद कौन आएगा, सेकंड। ठीक है, फर्स्ट के बाद सेकंड, दैट इट इज बिकॉज वीनस हैज ए थिक ग्रीन हाउस गैस रिच एटमोस्फेयर। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग, पी क्यू, PQS से स्टार्टिंग है इसका। ठीक है, और SQ पे एंड कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं आखिर क्या इसमें आर से स्टार्ट हो सकता है, एंड से स्टार्ट हो सकता है, इन से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता, इट मीन्स कि PQ से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, एस से स्टार्ट होगा, बिना देखे भी हम लगा लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं पढ़ के कि भाई क्या सही हो रहा है कि नहीं। गेन शेयरिंग प्लान्स, ठीक है, आर नाउ यूज बाई मोर देन 1,000 फर्म्स इन द US एंड यूरोप एंड आर ग्रोइंग इन पॉपुलरिटी। सही है, समझ रहे हो, तो ये हमने तुरंत इससे अंदाजा लगा लिया, एंडिंग किस पे हो रहा है और स्टार्टिंग किस पे हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें PQS से स्टार्टिंग है और एंडिंग जो है SQ पे फिर वही किया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कह रहा है आकि हम देखेंगे किससे स्टार्ट हो सकता है, किससे स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या हम टू से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। एडवर्सिटी, ये अगर ईडीएम से अगर स्टार्ट हो तो इससे हो सकता है, लेकिन टू से तो नहीं स्टार्ट होगा, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से हम देखते हैं बिटवीन से भी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, मोस्टली नहीं स्टार्ट होगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो द एशे की बात कर रहा है, द से स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल ये जो है स्टार्ट होने का अच्छा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, अब एंड किस पे कर रहा है, एस और क्यू पे, तो कौन सा इसमें जो है वो सेलिब्रेटेड द इंटीमेसी, इंटीमेसी ऑफ व्हाट। ठीक है, किस चीज का, इसका मतलब क्या है कि ये एस पे तो एंड नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है, मतलब एंड किस पे होगा, क्यू पे होगा। बस आ गया आंसर हमारा। ठीक है, अब हम देखेंगे आकि द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बैकन सेलिब्रेटेड द इंटीमेसी। ठीक है, इंटीमेसी बिटवीन फ्रेंड्स विच इज सब्जेक्टेड टू बोथ प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। ठीक है, विदाउट स्कम्बलिंग टू द क्लाउड ऑफ डाउट एंड जेलसी। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखो PQR से स्टार्ट हो रहा है और फिनिश सब एस पे हो रहा है, तो भाई इसमें तो ज्यादा चांस है नहीं, लेकिन स्टार्टिंग पे ही हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम देखेंगे इसमें आखिर फ्रेंड से बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, इट से भी स्टार्ट हो सकता है, मेक मेक से तो नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है, तो हम क्यू वाला कट कर देंगे। चलो एक तो हमारा कट हो गया, ठीक है, अब एस लास्ट में है तो उससे तो हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको जो है पढ़ के देखेंगे। इट इज मिजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपेल्स ए पर्सन to make friends and a person will to wants true friends without which the world is nothing other than a place of wilderness। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आकि पीआरएस से स्टार्ट है और एसपी पे फिनिश है। ठीक है, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, आकि क्या ये टेक से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, क्या ये एस से स्टार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, तो एस से नहीं स्टार्ट होगा, पी से नहीं स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट किससे होगा, आर से, हमने तुरंत लिख दिया। अब देखो इसमें आर, द जॉब दैट नेवर स्टार्टेड टेक द लॉन्गेस्ट टू फिनिश, सिंपल इडियम टाइप का है, लेकिन हमने आसानी से इसको कर लिया। ठीक है, एग्जाम हॉल में ये भी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, पी क्यू आर एस से स्टार्टिंग है और क्यू पी पे फिनिश है। देखते हैं भाई किससे स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखो टू से स्टार्ट होगा क्या, नहीं, ठीक है, वाट से बिल्कुल हो सकता है, कंट्रोल के बाद कॉमा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके भी चांसेस कम है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसके आगे आएगा तभी ये आ पाएगा। ठीक है, उसके बाद से फिनिश किस पे हो रहा है, क्यू और पी पे। ठीक है, तो क्यू पे फिनिश हो सकता है क्या, शिफ्ट योर एनर्जी, कहाँ शिफ्ट करना है भाई, कुछ तो बताओ आगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्यू पे नहीं शिफ्ट एंड होगा। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं आखिर पी से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्यू पे एंड नहीं हो सकता, एक हमारा कट गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे आखिर इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कांट कंट्रोल, शिफ्ट योर एनर्जी टू व्हाट यू कैन क्रिएट। ठीक है, ये भी इस एग्जाम के लिए भी है कि भैया जिस जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उस पे होने के बजाय आप अपनी एनर्जी उस पे शिफ्ट करें जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगला है सिनोनिम्स है, हमारा मसल मेमोरी उसी तरह काम करता है, तो इस पे हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, सिनोनिम्स नहीं लिखेंगे। एंटोनिम्स में ए लिखना जरूरी है। सी गॉट द डाइवोर्स विद इन नो टाइम। ठीक है, डाइवोर्स उससे मिल गया, मतलब एनुलमेंट। ठीक है, एनुलमेंट मिल गया उसको। ठीक है, और डिटैचमेंट मतलब हो गया कि कोई इन्वॉल्व नहीं, नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, एनुलेशन हुआ था 1911 में, किसका, जो हमारा 1905 में बंगाल डिवीजन हुआ था उसका एनुलेशन हुआ था 1911 में, बंगाल विभाजन। ठीक है, डिवीजन किसने किया था, करजन ने। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ब्रेकिंग डाउन मतलब होता है कोलैप्स। ठीक है, पनिशमेंट दंड देना हो गया। ही वॉज नोन फॉर हिज जेंटल, जेंटल मतलब मिल्ड डिस्पोजिशन। ठीक है, मतलब एमिएबल, काइंड, काइंड बिहेवियर के लिए वो जाना जाता है। हार्मफुल मतलब हार्म, कनिंग मतलब जो होता है वो डिसीट करना, किसी को धोखा देना। ठीक है, एडजस्टिंग मतलब एडाप्ट करना। ठीक है, अगला है द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंस बैक। ठीक है, बाउंस बैक करेगा, रिकॉल करेगा। ठीक है, रिकॉइल्स होता है। डिफ्लेट मतलब होता है आकि एम्प्टीड ऑफ एयर। ठीक है, इन्फ्लेट मतलब करना, मतलब क्या होगा कि फिल विथ एयर। ठीक है, फिल विथ एयर। एसेंड मतलब होता है राइज, राइज करना। ठीक है, ही वॉज टू कनिंग, बहुत ज्यादा वो क्या है, कनिंग धूर्त है, मतलब डॉट जी है, वो रिस्क इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व रिस्क। फिट तो जो है वेल सेप्ड को हम फिट बोलते हैं। ठीक है, कैपेबल मतलब कैपेबिलिटी होती है, उसके अंदर योग्यता होती है। इंटेलिजेंट मतलब लर्न पर्सन को हम लोग, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसे हम लोग इंटेलिजेंट बोलते हैं। आई प्लान एंड एग्जीक्यूट, मैंने प्लान किया और एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट का मतलब क्या हो गया, एकम्प्लिश मतलब हमने क्या कर लिया, अचीव कर लिया। ठीक है, डिबेट मतलब आर्गुमेंट हो गया। डिजायर मतलब हो गया कि आप स्ट्रांग फीलिंग है आपकी वांटिंग की। ठीक है, कि आप चाहते क्या है। दिस डिसीजन इज क्रूसियल, क्रूसियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोमेंटस है। ठीक है, वाइटल है। नेचुरल मतलब क्या होता है, रॉ फॉर्म में एकदम। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब क्या हो गया कि बेसिक। इनेप्ट मतलब कि आप कोई स्किल ही नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है,
शोइंग नो स्किल। ठीक है। ही लिसन टू मी विथ इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी के साथ वो मुझे सुनता है। इक्वेनिटी मतलब क्या होता है? कामनेस। ठीक है। तो इसका हो जाएगा पेशेंसली, बहुत धैर्यपूर्वक सुनता है। केयरलेसली मतलब हो गया कैजुअल, कैजुअली सुन रहा है। और एक्साइटेडली मतलब क्या हो गया? ईगर, ईगरली सुन रहा है। हाफ हार्टेड मतलब होता है कि वो क्या सुन रहा है? विदाउट इंथुसियाज्म। ठीक है। उसके बाद से द मीडिया वेंट इनटू ए फ्रेंजी अबाउट द केस। फ्रेंजी मतलब क्या हो गया? बरसर्क। बरसर्क मतलब हो गया रेग। साइलेंट मतलब कुछ बोल नहीं रहा है, नॉट स्पीकिंग। क्रिएटिव मतलब ओरिजिनल आइडिया। ठीक है। जैसे अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी पीवाईक्यू जो है एनडीए का नहीं डाला था, तो ये ओरिजिनल आइडिया है, क्रिएटिव आइडिया है। ठीक है। उसके बाद से रॉन्ग मतलब क्या हुआ? कि वो जो करेक्ट नहीं है वो रॉन्ग है। ठीक है। फ्यूटाइल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? द होल थिंग वाज ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज। फ्यूटाइल मतलब कि कोई पर्पस नहीं, नो पर्पस। ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स होगा पॉइंटलेस। ठीक है, कोई सेंस नहीं बन रहा है। कॉस्टली का एक्सपेंसिव हो जाएगा। इनडिसिसिवनेस का जो हो जाता है आखिर कोई जो है क्लियर रिजल्ट नहीं है। ठीक है। नॉट प्रोवाइड क्लियर रिजल्ट। ठीक है। सक्सेसफुल मतलब एकम्प्लिश कर लिया आपने। जैसे है ये था कि आपको यूनिफॉर्म पहनना था, आपने सक्सेसफुल हो गए, मतलब आपने एकम्प्लिश किया और फिर देश के लिए कुछ किया। ठीक है। वो तो पहला सीढ़ी है। ठीक है। उस एग्जाम में जाना। ही हैज बीन ईयरिंग टू गो होम। ठीक है। ईयरिंग मतलब होता है हैंकरिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेविंग। ठीक है। ठीक है। बेगिंग मतलब आस्क समवन अर्नेस्टली, मतलब अपना पूरा जो है ईमान वो करके आप बेग कर रहे हो। ठीक है। और डिमांड करने का मतलब क्या है? कि अथॉरिटी। जैसे आपका सीनियर जो है आपसे बोलेगा तो वो अथॉरिटी के साथ बोलेगा। डिक्लाइन मतलब होता है पोलाइटली रिफ्यूज। ठीक है। जो पोलाइटली रिफ्यूज। ठीक है। अगला है प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन जो होगा वो यूज होगा? सिमुलेशन ऑफ द 20th century by climate models that exclude the observed increase dash greenhouse gas failed to stimulate the increase in temperature over the second half of the 20th century। ठीक है। तो इन होगा कि ऑब्जर्व इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। इंक्रीज क्या होता है? इन क्या होता है? किसी चीज को कनेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है। या इन्वॉल्व करने के लिए होता है। ठीक है। ऑफ जो होता है वो रिलेशनशिप का एक पार्ट बताने के लिए होता है। ठीक है। एक्सप्रेस पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है। देखिए वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है। उनमें से एक जो है वो। ठीक है। बाई मतलब होता है कि मीन्स कि आप कैसे जा रहे हैं, बाई बाईसाइकिल जा रहे हैं आप, कि बाई प्लेन जा रहे हैं। ठीक है। अप्रोच मतलब होता है आकि टू का मतलब होता है हमारा रीच करना। ठीक है। आप वहां पहुंच गए। ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है सी इज ए वुमेन हम्बल ओरिजिन। ठीक है। वुमेन है, हम्बल ओरिजिन की है। ऑफ होगा। ठीक है। ऑफ मतलब ये ऑफ अगेन जो होता है आकि ये कनेक्ट करता है। ठीक है। ये ओ डबल एफ जो होता है ये सेपरेट करता है। ठीक है। तो हम्बल ओरिजिन से कनेक्ट कर रहा है उस महिला को। ठीक है। फ्रॉम भी जो है वो सेपरेशन का काम करता है। ठीक है। विद इन जो होता है वो एक रेंज देता है, इनसाइड द रेंज। ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है आकि देर इज नो क्योर। ठीक है। कोई इलाज नहीं है। ठीक है। क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के लिए कोई इलाज नहीं। ठीक है। फॉर क्या होता है? रिलेटिंग टू समथिंग। ऑफ का हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है। टू जो होता है वो एक पर्पज को शो करता है। ठीक है। जैसे वहां पहुंचना था, हम पहुंच गए। ऑन जो होता है किसी प्लेस को शो करता है, कि ऑन द टेबल। ठीक है। आई इन एक्सट्रीमली पुअर सोसाइटीज चिल्ड्रन कैन बी पुट टू वर्क। ठीक है। एट अ वेरी यंग एज एंड देयर फॉर ए सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है। तो एट जो होता है स्मॉलर प्लेस के लिए होता है। और यहाँ पे बाई जो होगा वो डूअर ऑफ एक्शन, ये किसके द्वारा किया गया काम। ठीक है। ऑन जो होता है वो पोजीशन को दर्शाता है, जैसा कि हमने बताया कि ऑन द टेबल, ऑन द चेयर। ठीक है। उसके बाद से है इन, ये लॉन्ग जो लार्जर सिटीज होती हैं
उनकी बात करता है, इन दिल्ली। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है इसमें, आकी पीपल हु आर एवर्स डैश हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आकी एवर्स टू हार्ड वर्क। ठीक है, कि जो भी लोग हैं जो उससे एवर्स होते हैं, हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं, वो सक्सीड नहीं होते। ठीक है, अबाउट मतलब होता है किसी के बारे में बताना। ठीक है, पर्टिकुलर के बारे में बताना। एट हो गया है, ऑन हमने बता दिया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई रैन डैश जॉन यस्टरडे एंड इट वाज ए प्लीजेंट सरप्राइज। ठीक है, तो आई रैन इनटू जॉन यस्टरडे इट वाज ए प्लीजेंट सरप्राइज। ठीक है, यहाँ पे अगला हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर इंजॉयड बोटिंग। ठीक है, इन द लवली लेक। ठीक है, इन जो है यहाँ पोसेशन को दर्शा रहा है। ठीक है, उसके बाद से बिसाइड अगेन रेंज को दर्शा रहा है। ठीक है, हाँ मैं यहाँ पे एक चीज बताने वाला था, बिसाइड्स। जब देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एस आके बैठा ना, मतलब आपके बगल में कोई आके बैठा। ठीक है, और बिसाइड मतलब वो रेंज दर्शाएगा। ठीक है, उसके साइड ऑफ। ठीक है, बाकी हम लोग ने डिस्कस कर लिया। आई हैव नोन हर डैश ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो सिंस ए लॉन्ग टाइम, मैं उसको जानती हूँ। ठीक है, तो सिंस कब लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर कब लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एट जो होता है वो एक्सप्रेस करता है इवेंट को, और बिफोर जो होता है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। ठीक है, किसके पीरियड टाइम पे आपने पहले जो है वो क्या हुआ है। उसका से आई एक्सेप्टेड द ऑफर डैश ऑन ऑन सर्टेन कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, ये बताता है कंसर्निंग अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, ही विजिट द नीडी टू रिलीव देम डैश ऑफ देयर सफरिंग एंड पॉवर्टी। ठीक है, तो रिलीव करा रहा है, मतलब उनकी पॉवर्टी और सफरिंग से क्या उनको दूर ले जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस चीज को ध्यान रखेंगे। फ्रॉम जो है ये भी सेपरेशन के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद से अगला अगला हम बढ़ेंगे, स्पॉटिंग एरर की बात कर रहा है कि इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है। ठीक है, दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ 6 हाउस। ठीक है, कंप्राइजेज के बाद ऑफ नहीं आता, तो ये ओमिट कर देंगे हम लोग, ये सुपरफिशियल है। ठीक है, इसलिए इसको ओमिट कर दिया जाएगा, बी ऑप्शन होगा। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, तो नहीं, इसमें जो मीट है ना, इसको ये जो वर्ब है, अब इसको नाउन कैसे बनाएंगे, तो इसमें आईएनजी ऐड कर दें। आईएनजी जब हम ऐड करेंगे ये नाउन बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम मीटिंग यू। ठीक है, क्योंकि टू क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो बी हो जाएगा। आई कैन नॉट कोप अप, भाई कोप का मतलब ही हो गया कोप अप। ठीक है, इसमें आप अलग से लगाने की जो सुपरफिशियल है। ठीक है, इसको हम ओमिट करेंगे। आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉक। ठीक है, वॉक नहीं होगा, बाई वॉकिंग। ठीक है, उसके बाद से व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। ठीक है, व्हाट इज द टाइम बाई, बाई होगा, इन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बाई का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू। ठीक है, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। ठीक है, तो इसमें जो होगा नो एरर होगा। ठीक है, यहाँ पे योर्स का मतलब क्या होगा कि योर ड्रेस। ठीक है, यहाँ पे ड्रेस की तुलना जो है ड्रेस से की जा रही। ठीक है, देन योर होता केवल एस नहीं होता, तो क्या होता है कि ड्रेस की तुलना इंसान से हो जाती, तब ये गलत हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन लॉज जो होगा ये ओमिट होगा, ये सुपरफिशियल है, और यहाँ पे जो है एस लगेगा, डॉटर्स इन लॉ। ठीक है, आई प्रीफर्ड सी फूड, प्रीफर सी फूड देन मेडिटेरियन फूड। प्रीफर के साथ हमेशा याद रखिएगा कि टू आता है। ठीक है, देन नहीं आता। ठीक है, देन किसके साथ आएगा फिर, लार्जर देन। ठीक है, स्मॉलर देन। ठीक है, इनके साथ क्या आता है, देन आता है। ठीक है, एक ये देन होता है, एक ये ई लग जाता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है।
ठीक है, इनके बाद ये वाला देन आता है। ठीक, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कशन करने का मतलब ये है कि आप किसी इशू के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, हम अगेन इसको ओमिट कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये सुपरफ्लुअस है। ठीक है, ठीक है। डिस्पोज ऑफ, यहाँ पे ओ डबल एफ नहीं होगा। क्यों ओ डबल एफ नहीं होगा? क्योंकि ओ डबल एफ तो सेपरेट करता है ना, हमने ऊपर अभी पढ़ा था। यहाँ पे ओ एफ होगा। ओ एफ क्या करता है? कनेक्ट करता है। क्या? डिस्पोज ऑफ द, यहाँ पे ओ एफ होगा, द गार्बेज फ्रॉम द सेल्फ। सेल्फ से जो है गार्बेज को हटा दो, वहां से गार्बेज हटा के, वो नहीं होता है कचड़े वाला आया घर से कचड़ा निकाल, ठीक है, वो वाला सीन है कि वहां से हटा के भाई गाड़ी में डालो, तो ये कनेक्ट करने वाली बात है। ठीक है, ये ऑफ जो है सेपरेट करेगा। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। और आपको अपने लाइफ में क्या करना है? अपने लाइफ में आपको लाइक करना है अपने लाइफ को। ठीक है, और आपको कमेंट कहाँ करना है? जहां आपको लगे आपके बोलने से कोई चीजें चेंज हो रही है, ठीक है, वहां आपको कमेंट करना है। जहां आपको माइक या मंच मिले, ठीक है, बिना मतलब एनर्जी नहीं खर्च करनी है। टाइम इज प्रीसियस, सो वैल्यू योर टाइम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उसके बाद से आपको क्या करना है? सब्सक्राइब किसे करना है? चैनल देखो बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। ठीक है, कोई बाद में नहीं पूछने आ रहा है कि ठीक है तुमने किस चैनल को सब्सक्राइब किया, किसको नहीं किया। सब्सक्राइब फैमिली को करो, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। ठीक है, जो फैमिली फर्स्ट अप्रोच अभी रख के चलेगा, वही आगे चल के नेशन फर्स्ट का अप्रोच ले आएगा। फैमिली फर्स्ट से ही जो है नेशन फर्स्ट का अप्रोच आता है। ठीक है, उसके बाद से आपको शेयर क्या करना है? शेयर जो है हैप्पीनेस को शेयर करना है। ठीक है, हैप्पीनेस को शेयर करना है। ठीक है, स्माइल शेयर करना है अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, जितना कम से कम लड़ाई हो सके उतना करना है। ठीक है, उसके बाद से अब क्या करना है कि जब भी पढ़ने बैठना है तो मनुष्यत के साथ नहीं बैठना है, अपने चेहरे पे एक स्माइल रखना है, क्योंकि स्माइल जो है ना वो आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी कि भाई जब हम पढ़ने बैठेंगे तो हम स्माइल अपने फेस पे लेके बैठेंगे। ठीक है, वो आपके इंटरव्यू तक आपका साथ देगा और लाइफ में भी आपका साथ देगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।